उपास्य देव के बल के सिवा और कोई बल स्वीकार न करे हृदय में, नहीं तो मलिन माया अंतःकरण को विपरीत दिशा में ले जाएगी। जो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इसके बिना किसी को विश्राम नहीं मिल सकता। किसी को लगता है कि अगर हमारे मनोवांछित धन मिल जाए तो मुझे विश्राम मिल जाए। सच्ची मानिए, आप जितना धन सोच रहे हैं किसी के पास बहुत है, पर वो और सोच रहा है। वो जितना सोच पा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, उससे भी किसी के पास और है। कुबेर जी के पास त्रिभुवन का धन है, सब रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां, लेकिन वो भी भगवान की आराधना में तत्पर होकर ही विश्राम प्राप्त किए हैं। कोई धन से विश्राम प्राप्त करे ऐसा असंभव। दूसरा, शरीर बल, मैं बहुत बलवान हो जाऊं। ये शरीर एक सीमित पंचभूतों से बना हुआ है। असीम बल परमात्मा में है। जब तक हम परमात्मा बल का आश्रय नहीं लेते तो सीमित बल, मायाकृत बल ये विकारों में ले जाएगा, निर्विकारता की तरफ नहीं। अभिमान, काम, क्रोध आदि की वृत्तियों में ये हमारे बल का नाश कर देगा। तो शरीर बल भी टिकाऊ नहीं। जिनका बड़ा नाम रहा, जो शरीर में बहुत बलवान रहे, यौवन अवस्था की उतार में उनको खड़े होना मुश्किल पड़ गया। उनकी दिनचर्या लघुशंका, शौच आदि करने में बहुत ही परेशानियां देखी गई। बहुत बड़े नामी पहलवान थे। जवानी थोड़ी उतरी तो हर जोड़ उनका ऐसा दर्द, उठने लायक नहीं रही। शरीर बल भी एक सीमित समय के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा, और वो भी एक सीमित बल है। शरीर बल के द्वारा काम को कोई परास्त कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। शरीर बल के द्वारा कोई क्रोध को, मोह को, मद को, मत्सर को नहीं, तो फिर बल किस काम का। धन बल भी और शरीर बल भी, यदि भगवद आश्रय नहीं है तो यह आपको विश्राम नहीं दे सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास मानिए। पद बल, कोई विशिष्ट पद, तो इससे कुछ समय के लिए आप गर्व कर सकते हैं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं। कुछ समय बाद वो पद छूट जाएगा। जिस शरीर से तुम्हें पद मिला था वो भी छूट जाएगा। फिर आपके कर्मों की जो बही खाता है वो जो खुलेगा, तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे महाराज नहुष पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र बनते हैं और पापाचरण की वृत्ति उनके अंदर जागृत हुई तो अजगर योनि को प्राप्त हुई, सांप योनि, अजगर। इसका मतलब कोई पद भी स्थायी नहीं है जो हमें विश्राम दे सके। परिवार, जब तक आपका कोई स्वार्थ, जब तक आपसे कोई लाभ, तभी तक आप उनको अपना मानते हैं, वो आपको मानते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया, देख लेना आप क्या आप सम्मान करते हैं अपने माता पिता का या अपने उन प्रिय संबंधियों का, या आप उनके किसी काम लायक न रह जाएं तो आपको कितना प्यार करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये भी झूठा निकला। तपस्या, बहुत बड़ा तप एकत्रित किया हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, लेकिन भगवान से इनका द्वेष रहा। पर ये तो भगवत पार्षद हैं, भगवान की इनको निश्चित प्राप्ति होनी है। शुंद उपशुंद नाम के बहुत बड़े बलवान तपस्वी हुए,
तिलोत्तमा अप्सरा के आकर्षण में परस्पर दोनों मारे गए। किस काम की तपस्या? तप का फल होता है भगवान को प्रसन्न करके संसार को सुख पहुंचाना अपने तप के द्वारा, लेकिन भगवान से विरोध करके दूसरों को दुख पहुंचाना, ये तप भी बल नहीं हुआ। और आज तपस्या कौन कर सकता है? कोई बिरला है, बिरला ही कोई वास्तविक जिसे तप कहते हैं वो कर सकता है। तप इंद्रिय और मन को अपने सच्चिदानंद लक्ष्य में रोक करके उनको किसी भी तरह विषयों का संयोग ना होने देना, इसे तपस्या कहते हैं। ये बाह्य तपस्या है, जल में खड़े होना, एक पैर के बल खड़े रहना, बहुत प्रकार की ऐसी बाह्य तपस्याएं हैं, इनका भी सुकृत होता है। पर तप शब्द की पूर्णता होती है अंदर आए हुए समस्त विकारों को सह जाना, कुछ न बोलना, इंद्रियों का भोगों से संयोग न होने देना, उसे तपस्या कहते हैं। यदि वो भगवान से विमुख है तो वो तप भी व्यर्थ चला जाता है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के लिए है, अगर उनसे विमुख हो गया तो किस काम की यज्ञ? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मथुरा के ब्राह्मण ही, जैसे दक्ष प्रजापति, ये सब महान की बात उदाहरण में दे रहे हैं। सब जगह विचार करके देखे तो एक बल ही केवल बचता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। प्रभु, जिसको प्रभु का बल है वही विश्राम को प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। ये हमारे मन की दौड़ है कि यदि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, अमुक अमुक अमुक, तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना किसी के पास है, वो सुखी क्यों नहीं हो गया? पद भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन यहाँ देखा है पूरे जीवन में जब मिले हैं कानपुर महानगर, वहाँ एक से एक फैक्ट्रियाँ, एक से एक धनी मानी, कहीं किसी के हृदय में संतोष नहीं देखा, विश्राम नहीं देखा, शांति नहीं देखी, निष्कामता नहीं देखी, तो है क्या? कूड़ा करकट ही तो जमा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये जो मन की बार बार मांगे हैं, जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा, ये नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली। कल एक प्रश्न कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कैसे हमारी रुके? रुपया से रुक जाएगी? एक की चाह करोगे, लाखों की चाह बढ़ेगी, लाखों की चाह करोगे, करोड़ों की चाह, करोड़ों की पूर्ति, तो अरबों की चाह, ऐसे प्रत्येक भोग की चाह करके देख लो, अंदर से देख लो किसको विश्राम प्राप्त है। ये मन एक भूत जैसा है। किसी ने एक भूत को सिद्ध किया, भूत ने कहा हम तुम्हारा काम प्रत्येक करेंगे, पर हर समय मुझे काम में लगाना होगा, अमुक काम करो। बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से वो कार्य कर देता है। और बताओ, वो तो परेशान हो गए। अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। वो गुरुजी के पास गए और कहा, प्रभु हमने तो सुख के लिए भूत को सिद्ध किया था, ये तो दुख का कारण बन गया। ये कहता है हर समय काम बताओ, नहीं तो मार देंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक लकड़ी का खंबा गाड़ दो और उसे बोलो इसमें चढ़ते उतरते रहो, जब हमें काम होगा हम बोल देंगे तुम्हारे लिए यही काम है। समझ पाए? ये भूत मन है। इसे खाली रखोगे उठा के पटक देगा ओवर थिंकिंग में, कल्पनात्मक भोगों में, कल्पनात्मक भय में, चिंता में, ये पटक देगा। अगर इससे बचना है, इसकी पटकन से, जैसे गुरु ने बताया लकड़ी का खंभा गाड़ दो, ऐसे ही नाम का खंभा गाड़ दो। राधा, चल चढ़ उतर, राधा 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 राधा, परम विश्राम मिल जाएगा, परम बलवान हो जाओगे, परम शांति मिल जाएगी। हमारी प्रार्थना मान लीजिए,
ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तो आप अपने मन को विश्राम नहीं दे पाए।